गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो है व्हाट इज़ कॉमन क्रेडिट फॉर आईटीसी अंडर जीएसटी। आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो व्हाट इज़ इनपुट टैक्स, व्हाट इज़ आउटपुट टैक्स और ये जीएसटी के मैकेनिज्म में किस तरह से काम करता है, ये पूरी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये वाली वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही अच्छे से एनिमेटेड वे से समझाया हुआ है कि ये पूरा मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट आपसे कि पहले आप ये वाली वीडियो देखिए कि व्हाट इज़ आईटीसी, उसके बाद में ये वाली वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट मेरे फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सही समय पर आ सकें। तो आज के वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक एग्जाम्पल से के साथ में ये वीडियो शुरू करते हैं। ये पर्सन बड़ा कंफ्यूज है कि इसे एक शॉप शुरू करनी है और साथ में ही शॉप का आइटम रखने के लिए इसे एक स्टोरेज भी चाहिए। तो ये काफ़ी रिसर्च करता है और रिसर्च करके ये एक डिसीजन लेता है कि ये एक बड़ी बिल्डिंग परचेज़ कर लेगा। वही वाली बिल्डिंग में वो अपनी शॉप भी शुरू करेगा, उसी में अपने आइटम्स को स्टोर भी करेगा और वही वाली बिल्डिंग में वो स्टे भी करेगा। तो उसे पता है ये वाली बिल्डिंग में ऐसे कुछ कॉमन खर्चे होने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, मेंटेनेंस है, डेकोरेशन है, कलर एक्सेट्रा। ये सारे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग में होंगे जो उसके शॉप से रिलेटेड भी होंगे, उसके स्टोरेज से रिलेटेड भी हो सकते हैं और उसके पर्सनल भी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वो स्टे कर रहा है। तो ये वाली बिल्डिंग में वो फर्स्ट फ्लोर पे एक मिनी शोरूम ओपन कर देता है और वो वाले शोरूम में सारे आइटम जो भी वो सेल करने हैं वो सब शोकेस में लगा देता है। सेकंड जो फ्लोर है वहाँ पे वो उसको एज अ स्टोरेज यूज़ में लेता है और फर्स्ट फ्लोर पे वो स्टे करता है। साथ ही में ये वाली बिल्डिंग के नीचे उसको एक गार्डन भी मिला है। वो वाले गार्डन में वो वेजिटेबल ग्रो करता है और वही वेजिटेबल को वो अपनी शॉप में सेल करता है। तो वेजिटेबल जो है वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो ये वाली जो बिल्डिंग है वो 3 काम के लिए यूज़ में ले रहा है। अभी शोरूम में टैक्सेबल सेल करने के लिए यूज़ में ले रहा है, शोरूम में ही एग्जम्प्टेड सेल करने के लिए यूज़ में ले रहा है जो कि वेजिटेबल सेल कर रहा है, और ये वाली बिल्डिंग में वो पर्सनल भी यूज़ में ले रहा है क्योंकि वो बच्चों कुछ टाइम पे वहाँ पे स्टे भी करता है। तो जीएसटी जो है टैक्सेबल सेल से रिलेटेड जितने भी जीएसटी है वो सबका हमको आईटीसी मिल जाता है। लेकिन जो एग्जम्प्टेड सेल से रिलेटेड है जैसे कि वेजिटेबल सेल, क्योंकि वेजिटेबल पे जीएसटी 0% है तो उससे रिलेटेड इनपुट पे भी जीएसटी का आईटीसी हमें नहीं मिलता है, और पर्सनल पे आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलता है, पर्सनल एक्सपेंसेस पे। तो वह कॉमन क्रेडिट यानी तो आईटीसी इज़ सो इम्पोर्टेंट इन जीएसटी। तो फ्रेंड्स, आईटीसी इज़ अवेलेबल ओनली फॉर बिजनेस पर्पस। बहुत बार क्या होता है, हम कोई आइटम परचेज करते हैं, वही आइटम को हम बिजनेस पर्पस और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज़ में ले लेते हैं। तो टैक्स पेयर इज़ नॉट अलाउड टू क्लेम एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जीएसटी पेड ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस। सिर्फ बिजनेस एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो खर्चा हुआ है उसी का आईटीसी बिजनेसमैन इज़ अलाउड टू टेक। और साथ ही में सर्टन गुड्स जो हैं 0% जीएसटी एंजॉय करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल है हमारे केस में। तो जहाँ पे जीएसटी 0% लगता है वहाँ पे उसका आईटीसी भी हमें नहीं मिलता है। तो आईटीसी इज़ नॉट अवेलेबल ऑन इनपुट यूज़ फॉर सच काइंड ऑफ गुड्स। तो हमारे वेजिटेबल वाले केस में जो भी खर्चा होगा उसके ऊपर का आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। तो हमारा ये वाला जो एग्जांपल था बिल्डिंग वाला, जिसे हम काफ़ी कॉमन खर्चे जिसके ऊपर करते थे और जिसे हम 3 चीज़ के लिए यूज़ में ले रहे हैं, टैक्सेबल सेल, एग्जम्प्टेड सेल और पर्सनल रेसिडेंशियल पर्पस। इसी को हम एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं और चेक करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉमन क्रेडिट। तो सपोज़ हमारा टोटल आईटीसी 5 लाख रुपीज़ है और 5 लाख रुपीज़ में क्या क्या इंक्लूड है, हमने सीड्स, सॉइल, लेबर चार्जेस वगैरह सब दिए और हमारा वेजिटेबल ग्रो किया, उसके ऊपर 60,000 का आईटीसी मिला। हम जो हमारे शॉप पे गुड सेल कर रहे हैं उस पर 2 लाख का है, पर्सनल एक्सपेंसेस 25,000 का है और नॉन एलिजिबल कुछ आईटीसी है 15,000 रुपये का है, और हम कॉमन सर्विसेज के ऊपर टोटल 2 लाख रुपीज़ का आईटीसी पे कर रहे हैं। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 5 लाख हो गया। 5 लाख का आईटीसी है, 50,000 का हमारा टोटल सेल है जिसमें से 10 लाख रुपए का हमारा एग्री सेल है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है। तो अभी हम कॉमन आईटीसी चेक करने के लिए हमारा स्टेप 1 है कि फाइंड आउट द टोटल एलिजिबल आईटीसी। तो टोटल एलिजिबल आईटीसी के लिए क्या है कि टोटल आईटीसी जो है हमारे केस में टोटल आईटीसी कितना है हमारा 5 लाख। उसमें से हमें माइनस करना होगा एग्जम्प्टेड सप्लाईज़ के लिए जो है, पर्सनल सप्लाईज़ के लिए, नॉन एलिजिबल के लिए जो है, या तो 60,000, 25,000, 15,000, ये माइनस किया तो हमारा टोटल आया 4 लाख रुपीज़। अभी आप एग्जाम्पल याद करेंगे तो एग्जाम्पल पे हमारा 2 लाख का टैक्सेबल सेल से रिलेटेड था, तो वो था बच्चों को जो कॉमन सेल से रिलेटेड 2 लाख, ऐसे टोटल हमारा 4 लाख आया। ये अमाउंट जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक
क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होगी 4 लाख का आईटीसी। अभी दूसरी स्टेप है यहाँ पे फाइंडिंग आउट आईटीसी पर्टेनिंग टू कॉमन सप्लाई। हमारे केस में जो कि 2 लाख है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, इनपुट टैक्स क्रिएटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और माइनस इनपुट टैक्स फॉर टैक्सेबल सप्लाई। तो हमारे केस में क्रेडिट लेजर में हमारे 4 लाख दिख रहा है और 2 लाख हमारा टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है। तो हमारे कितना है, 2 लाख जो है कॉमन क्रेडिट है। तो ये कॉमन क्रेडिट को हमको डिवाइड करना है टैक्सेबल सप्लाई, पर्सनल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई में। तो यहाँ पे कॉमन क्रेडिट का कैलकुलेशन किस तरह से होता है, देखिए हम जो भी कॉमन क्रेडिट आएगा उसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला बिजनेस रिलेटेड कितना है, दूसरा एग्जाम्प्टेड कितना है, एग्जाम्प्टेड तो अपने यहाँ पे जो हम फ्रूट और वेजिटेबल सेल कर रहे हैं वो, और पर्सनल कितना है, जैसे कि हम वही वाले बिल्डिंग में रह रहे हैं ऊपर रेसिडेंशियल के लिए तो वहाँ पर भी कुछ खर्चा हो रहा है। ये तीनों हमें अलग अलग करना होगा। यहाँ पर बिजनेस और एग्जाम्प्टेड के लिए हमारे पास टर्नओवर है, उससे हम उसको प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। और पर्सनल के लिए एज पर रूल 42(1) उन्होंने कहा है डीम्ड टू बी 5% ऑफ द कॉमन क्रेडिट। तो हमारे केस में जैसे कि हमारा टोटल सेल 50 लाख है जिसमें वेजिटेबल सेल 10 लाख है, तो इसका फॉर्मूला होगा एग्जाम्प्टेड सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय कॉमन आईटीसी। हमारे में कॉमन आईटीसी 2 लाख का, डिवाइड करेंगे 50 लाख से, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10 लाख से, कितना है 40,000। तो ये 40,000 जो है हमारा एग्जाम्प्टेड सेल से रिलेटेड आईटीसी है। 200 का 1/5 हमारा हुआ एग्जाम्प्टेड से रिलेटेड, यानी तो एग्री जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है उनसे रिलेटेड, और पर्सनल है 5% ऑफ 200, जो कॉमन क्रेडिट है उसका 5% एज पर रूल 42(1). तो टोटल ये जो हो गया हमारा 50,000, जिसमें से हमारा एग्जाम से रिलेटेड है 40,000 और पर्सनल से रिलेटेड है 10,000। ऐसा हमारा टोटल कितना हो गया, 50,000 हो गया। अभी हमने टोटल आईटी से निकाल लिया, कॉमन से रिलेटेड कितना है वो निकाल लिया, तीनों को बाइफर्केट कर दिया। अभी हमारा अगले स्टेप है कि नॉर्मल सप्लाई के लिए हमारे पास कितना है अवेलेबल है। उसके लिए क्या करना होगा, कॉमन क्रेडिट जो है हमारा 2 लाख का, उसमें से हमें एग्जाम्प्टेड वाला माइनस कर देना है 40,000 और पर्सनल वाला 10,000 माइनस कर देना है। तो हमारे पास कितना है 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख हमारा नॉर्मल सप्लाई में हम यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा टोटल आईटीसी कितना है जो हम आउटपुट टैक्स पे करने में यूज़ कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो हमारा 2 लाख जो एक्चुअल था फॉर गुड्स सेल के लिए, और 1.5 लाख जो हमारा कॉमन में से आया है, ऐसे टोटल हमारे पास 3.5 लाख रुपए आया जो अभी हम आउटपुट टैक्स पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आपको समझ गया होगा कि कॉमन क्रेडिट के टाइम पे एलिजिबल आईटीसी फॉर नॉर्मल सप्लाईज किस तरह से निकालते हैं, जिसे हम फाइनल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी के लिए क्या ज़रूरी है, इनपुट यूज़ फॉर बिजनेस पर्पस, यस मिल जाएगा, नहीं है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। यदि बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के लिए यूज़ में हो रहा है तो सेल्स के प्रोपोर्शन में मिलेगा। आईटीसी फॉर टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ हो रहा है, हाँ मिल जाएगा, नहीं हो रहा है टैक्सेबल सप्लाई के लिए नहीं मिलेगा। यदि टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए सप्लाई हो रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। आईटीसी कितना एलिजिबल है हमें ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर प्रोपोर्शनेट बेसिस में वो निकलना होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद में रखने हैं। ये पूरी जो स्टेप मैंने आपको बताई उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी हमने जाने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि कोई भी बिजनेस में इनपुट्स गुड्स, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स करके काफ़ी सारे इनवर्ट सप्लाईज होते हैं। अब ये सारे के सारे गुड्स और सर्विस पर्सनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ में आते हैं और बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ में आते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सब परचेसेस, ये दोनों तरह के परचेस में लेकर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसको हम कॉमन क्रेडिट बोलते हैं अंडर जीएसटी। सो टैक्स पेयर कैन नॉट क्लेम क्रेडिट ऑन इनपुट यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस। Thus, common credit should be utilized proportionately for making payment of output tax liability. To utilize the common credit, 2 basic rule should be considered. ये बहुत ज़रूरी है। कौन से हैं वो 2 बेसिक रूल जो कॉमन क्रेडिट के लिए ज़रूरी है। पहला, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम ओनली इफ इनवर्ड गुड्स और सप्लाई आर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज। ठीक है, इफ दे आर यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड और कैन नॉट बी यूटिलाइज। यह था पहला, बिजनेस पर्पस होना चाहिए। यदि पर्सनल है तो नहीं मिलेगा, बिजनेस पर्पस के लिए यदि तुमने वो इनपुट यूज़ में लिए हैं तो तुमको मिल जाएगा। दूसरा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम ओनली इफ इनवर्ड गुड्स और सप्लाईज आर यूज फॉर सेल ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस। यदि तुमने टैक्सेबल सर्विस के लिए उनको कंज्यूम किया है वाले इनपुट्स को तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अगर तुमने एग्जाम सप्लाईज के सेल के लिए उनको कंज्यूम किया है तो तुम्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है, बोथ आईटीसी यानी तो जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ में लिए गए और जो इनपुट
एग्जम्प्टेड इनपुट के लिए यूज़ में लिया हुआ है, वो दोनों के दोनों को हमको GSTR 2 में रिवर्स करना होगा। और जो भी ITC हमने जो पहले क्लेम कर लिया था अभी वो रिवर्स करना होगा, और वो हमें विथ इंटरेस्ट अभी पे करना होगा। हमारे टोटल आउटपुट जो लायबिलिटी है उसमें ऐड करके विथ इंटरेस्ट हमें अभी गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है अभी आपको ये कॉमन क्रेडिट में किस तरह से एलिजिबल ITC निकालना है वो आपको समझ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कौन सी वो सिचुएशन है जहाँ पे क्रेडिट हम यूटिलाइज ही नहीं कर सकते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है अंडर GST वो चेक करेंगे। ITC रिवर्सल अंडर GST, देयर कैलकुलेशन, कंडीशन, रूल्स एंड एक्ट, वो सब चेक करेंगे। और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक अंडर GST हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। This video is for knowledge sharing purpose only. Viewers are advised to take legal advice from their tax advisor before application of any tax provision related to their particular situation. फ्रेंड्स, आगे आने वाले मेरी सारी वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सकें। थैंक यू वेरी मच।